हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लीडर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई जीएस को किस तरीके से पढ़ा जाए। देखो, हमने बात कर ली कि भाई इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ा जाए और मैथ को किस तरीके से पढ़ा जाए। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियो का लिंक है, जाके जरूर देखना, जिससे कि आपको अपनी स्टडीज़ में अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। देखिए, अगर बात करें ना जीएस की, तो ये आप भी मानते हो कि भाई जीएस ना अपने आप में ना बहुत वास्ट सिलेबस है। मतलब इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन हमें ना यूपीएससी तैयारी करनी, ना हमें पीएचडी करनी। हमें बस इतना करना है कि भी हम अच्छा स्कोर कर पाए अपने जीएस में। ठीक है। देखो, जो टॉपर भी होते हैं ना, वो भी अपना 100% नहीं दे पाते, वो भी कहीं ना कहीं 50 से 60% ही अपना दे पाते हैं। तो हमें भी बस इतना ही करना है। अब बात आती है कि जीएस को हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन में ऐड ऑन करें और किस तरीके से हम इसको पढ़ें। देखो, जीएस में ना मेन चीज़ क्या है, आपको ही पता है कि सिलेबस क्या क्या होता है। अगर जीएस की बात करें ना, तो उसमें जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया और साइंस हो गया। साइंस में भी अपनी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई और अपनी करंट अफेयर हो गई, स्टैटिक्स हो गई। तो इतना कुछ है जीएस में। ठीक है। अब जीएस को ना आप ना दो चीज़ों में डिवाइड कर लो। पहला जो आपका स्टेप है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, इन चारों चीज़ों को अलग रखो। करंट अफेयर और स्टैटिक्स, इन दोनों चीज़ों को अलग रखो। ठीक है। अब पहले इन चार चीज़ों की बात कर लेते हैं कि इन चार चीज़ों को आपको किस तरह से पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। देखो, अगर जैसे आप कोचिंग वगैरह ले रहे हो कोचिंग वगैरह ले रहे हो, तो कोचिंग में जो पढ़ाया जाएगा वो तो पढ़ो ही पढ़ो, और उसके नोट्स वगैरह बनाओ जो बनाते हो। अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, तो सेल्फ स्टडी में भी जो भी पढ़ रहे हो वो तो पढ़ो ही पढ़ो। लेकिन बेसिकली ना, आपको क्या चीज़ें मस्ट करनी ही करनी है। एक पहला काम, एक लूसेंट खरीद लो जीएस के लिए। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट है। इसमें आपके पास हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी की भी है और साइंस भी है। ठीक है, सब कुछ है इसमें। अब यही चीज़ क्यों मस्ट है, वो इसलिए है क्योंकि भाई आप जो पढ़ते हो ना वो तो पढ़ लो, लेकिन इस चीज़ को बिना पढ़े ना आपका जीएस नहीं निकलने वाला। मैं अभी भी बता रहा हूँ। तो बाकी चीज़ अगर तुम छोड़ भी दो ना, लेकिन इसको जरूर पढ़ो। सीधी सीधी बात ये है कि भाई इसे पढ़ो। मेरा जो कहने का मतलब है, क्योंकि भाई ऐसे जो अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन वगैरह पूछता है ना, वो कहीं ना 90% ना इसमें से आया हुआ है और आएगा ही। आपकी सीजल का जो अभी हुआ है उससे क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। क्वेश्चन में ना आपको इसमें से ना 90% क्वेश्चन मिलेंगे, 10% ना वो मिलेंगे जो बहुत ही ईजी है, जो इस तरह के क्वेश्चन है जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है या आपकी जो डेली लाइफ में होते रहते हैं वहाँ से आए होंगे। तो मोटा मोटा 90% तो आपको इसमें से मिलेगा। समझ रहे हो। तो आपको जीएस में पढ़ना क्या है, पहले जो पार्ट जो मैंने बताया आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, वो पढ़नी है आपको इसमें से। ठीक है। और दूसरी बात, अब आप ना कोई नोटबुक बनाने मत बैठ जाना कि भाई मुझे हिस्ट्री की अलग से नोटबुक बनानी है, ज्योग्राफी की अलग से नोट बनाऊंगा, मैं पॉलिटिकल अलग से नोट बनाऊंगा। भाई इतना झंझट मत पालना, क्योंकि आपके पास ना बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये बुक उठानी है। ठीक है। अब पढ़ना कैसे वो मैं बता देता हूँ। रोज 1 से 1.5 घंटा निकालो, सिर्फ पूरे दिन में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा निकालो, इसको उठाओ। पहले हिस्ट्री कंप्लीट करो, ज्योग्राफी कंप्लीट करो, पॉलिटी कंप्लीट करो, जो तुम्हारा मन करे पहले उसे उठा लो। और रोज के रोज 1 से 1.5 घंटा दो और रोज पढ़ो। ठीक है। मान के चलो तुमने पॉलिटी करी। ठीक है। तो पॉलिटी में जैसे कि आपने आर्टिकल वगैरह पढ़ने शुरू करें, तो आर्टिकल पढ़ोगे, नोट डाउन कर, मतलब इसको स्केच कर लो या याद करने की कोशिश करो। और जैसे कि आप इसको बार बार करते रहोगे ना, तो अपना आप याद भी हो जाएंगे। तो ऐसी इतनी हेडेक मत लेना कि मुझे एक बार में याद ही करना है। समझ लो। बस पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, है ना, पढ़ने के लिए। तो इससे क्या होगा आपका, एक तो पहली बात, आप नोटबुक मत बनाना। ठीक है। नोटबुक बनाने से क्या होता है ना, 3-4 चीज़ें ऐसे बिखरी रहती है ना कि भाई आप ये नोटबुक उठा लो हिस्ट्री की। उससे क्या होगा ना, आपका बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होगा ना, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो बस आपको बस एक ये रखना है, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल भी रहे ना, तो इसमें नोट डाउन कर लो, यहीं पे लिख लो, यहीं पे साइड में लिख लो, या कहीं और लिख लो, या कोई पन्ना चिपका दो यहीं पे, इसको स्टेपल कर लो। उससे क्या होगा, आपके पास पूरा एक ही चीज़ रहेगी, सिर्फ इसको ही पढ़ना है। ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम आने वाला होगा ना, तब भी आपको इतनी सारी चीज़ें, इतनी बुक उठा के देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये उठाना और इसको रिवाइज करना। तो समझे आप। तो जो मैंने बताया आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको क्या करना है, लूसेंट पढ़नी है, रोज 1.5 घंटा पढ़ना है। ठीक है। 1.5 घंटे का टाइम निकालना है, 1 से 1.5 घंटे का, और इसको पढ़ना है। और इसको इतना पढ़ लो, बार बार इतना पढ़ लो कि 3 से 4 बार इसको रिवाइज कर सको। ठीक है। मतलब 1-1.5 घंटे में आप इसका सिलेबस कंप्लीट कर लोगे जीएस का, ऐसे पढ़ पढ़ के रोज 1.5 घंटे। उसके बाद आपको रिवाइज करना है। जब रिवाइज करोगे ना, तो आप थोड़ी स्पीड आपकी जल्दी हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे करते करते ना 4 से 5 बार इसको रिवाइज कर चुके होंगे। तो ये है आपके जीएस के लिए, मतलब वो जो 4 पढ़ना मैंने बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह के लिए। अब बात आती है करंट अफेयर की और स्टैटिक्स की। अब देखो, स्टैटिक्स आपको किस तरीके से पढ़ना है।
स्टैटिस आपको पता ना क्या होता है कि भाई कोई भी चीज़ है, कोई भी इवेंट वगैरह या कोई भी चीज़ जो हो चुकी है उसकी जो ईयर, किस टाइम हुआ, कौन से दिन हुआ, किस जगह हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, तो ये चीज़ें जो हो चुकी है उसको स्टैटिस में रखते हैं हम, ठीक है। कि कोई भी इवेंट हो गया, कोई पॉलिसी आई, कोई मैच वगैरह हुआ, ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल कोई पॉलिसी वगैरह आई, कोई डिस्कवरी हुई, ये सारी चीज़ें आपकी स्टैटिस में आती है। तो स्टैटिक्स भी ना लूसेंट में दे रखी है। फिर से वही बात, स्टैटिस की अलग से कोई कॉपी बनाने मत बैठ जाना। सारा मैटर इसमें दे रखा है, डांस वगैरह, फोक डांस वगैरह, आर्टिस्ट वगैरह सब दे रखा है इसमें। आपको सिर्फ यही पढ़ना है। अलग से अब अगर आपको कोई पॉइंट मिलते हैं स्टैटिक्स में तो इसमें ही चिपका देना या लिख लेना, ठीक है। नोटबुक मत बनाना अलग से। भाई जितनी कम बनाओगे ना नोटबुक है, जितनी ना ही बनाओ उतना बेटर है आपके लिए। सिर्फ अपना ये रखना अपने पास, ठीक है। तो स्टैटिस के मैंने बता दिया, स्टैटिस आपको क्या करना है, इसमें से पढ़ना है और जो भी कोई पॉइंट वगैरह मिलते हैं उसको इसमें से लिख लेना, ठीक है। तो पूरी हिस्ट्री जो कोई पॉलिटी हो गई स्टैटिक्स होगी। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। हाँ भाई, करंट अफेयर्स में आपको बनानी पड़ेगी नोटबुक, ये जरूरी है। जैसे मैंने बनाई करंट अफेयर्स की, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि अभी अब बिगिनर हो, ठीक है, अभी जनवरी चल रहा है तो लास्ट के 6 से 7 लास्ट के 6-7 महीने आपको उसके करंट अफेयर्स पढ़ाने हैं। तो अभी आप जैसे मंथली वाइज चलते रहोगे ना तो आपको इतना इजी हो जाएगा एंड मोमेंट में आते आते, एग्जाम के आते आते, कि आप 6-7 महीने कर चुके होंगे। तो आपको करना क्या है, जनवरी चल रहा है, जैसे मान के चलो अभी जनवरी चल रहा है, आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर वगैरह या यूट्यूब से या कहीं से पीडीएफ से वो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। डेली अपना आधा घंटा निकाल लो बस और चीज़ें पढ़ो और लिख लो। मान के चलो एक बुक बनाई आपने जनवरी की, इसमें आपने जनवरी लिखा और उसके सारी चीज़ें लिख ली। जब आप डेली या वीकली ये चीज़ें पॉइंट उठा के पढ़ोगे ना और ये नोट डाउन करोगे तो जब लिखोगे तब तो थोड़ा बहुत रिवाइज हो ही जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या, मंथली, महीने के ख़त्म होने के बाद कोई मैगजीन या यूट्यूब वगैरह से आप उसको पूरी मंथली पढ़ लो और मंथली में जितना भी मैटेरियल मिले ना आपको, सब कुछ जनवरी से रिलेटेड, मतलब उस महीने से रिलेटेड, वो सारा आप इसमें नोट डाउन कर लो। उससे क्या होगा भाई, आप ऐसे करते करते ना जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लोगे तो आपके पास एक पूरा एक मटेरियल तैयार हो जाएगा करंट अफेयर का। फिर आपको बस एंड में करना क्या है, एग्जाम के टाइम में बस ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। समझे बात को। तो जीएस के लिए, ओ सॉरी, जो बाकी चीज़ों के लिए ये हो गया और करंट अफेयर्स के लिए ये हो गया। इन दोनों के अलावा भी अगर आपका मन ना भरे तो एक करंट अफेयर की बुक खरीद लेना, लास्ट के 6 मंथ वाली या जितने भी मंथ वाले आपको मिले वो बुक खरीद लेना, एंड में वो पढ़ लेना, ठीक है। ये तो सही बताऊँ ना, ये दोनों चीज़ें इतनी इनफ होगी भाई, आप आराम से 60 से 70% अपना जीएस कवर कर सकते हो एग्जाम के पर्पज से, समझ रहे हो। तो सिर्फ ये दोनों ही चीज़ें पढ़नी है आपको बस। और बुक वगैरह, नोटबुक बनाने मत बैठ जाना भाई। जितनी ज़्यादा नोटबुक बनाओगे उतना ज़्यादा दिमाग खराब होगा। तो जितनी कम चीज़ें रखोगे ना अपने पास तो उसको बार बार पढ़ने में और रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। तो जितना आपके पास सोर्स है ना सिर्फ उतना ही पढ़ो, क्योंकि क्या होता है ना, आपने कभी देखा होगा कि आप बहुत कुछ पढ़ लेते हो और पता चलता है कि हाँ भाई वही चीज़ आई है, लेकिन आपका दिमाग ऐसा हो जाता है कि भाई इतना कुछ पढ़ने के बाद ना आप जो चीज़ आपने पढ़ी है वो भी आप भूल जाते हो, ठीक है। ये चीज़ मेरे साथ हुई है। मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया था लेकिन जो मेरे पास सोर्स था ना मैंने उसको बार बार नहीं पढ़ा, बस मैं और चीज़ों में चला गया कि मैं यहाँ से यूट्यूब से उठा लिया, यहाँ से पीडीएफ उठा ली, मैंने वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया। और मैंने सिर्फ ये नहीं करी थी। और बाई गॉड भाई इसमें से बहुत सारा 90% क्वेश्चन आए थे इसमें से, सिर्फ लूसन में से। तो अब से आपको करना क्या है, ये गलती नहीं दोहरानी नहीं है आपको। सिर्फ आपको लूसन पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना, सारी चीज़ें भूल जाओ और अपनी करंट अफेयर की एक नोटबुक बना लेना बस, जिसमें आपको वीकली, मंथली जैसा भी सही लगे वो बनाओ और रोज़ अपना 1 से 1.5 घंटा दो और रोज़ पढ़ो बस। और जीएस में कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं भाई, इतना कर लोगे ना बहुत है, आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे जीएस में, समझ गए आप। तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। इस चीज़ों को आप देखना, समझना। अगर आपको कोई थोड़ा बहुत डाउट है किसी चीज़ में, कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको है मन में है तो कमेंट में आप जरूर बता देना, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको रोज़ 1.5 घंटा पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहें और इस तरीके से अपना पढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।